स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोयल मैथ क्लास के अंदर। और मैं हूं आपका अपना सुरेंद्र गोयल। और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। जैसे कि आपको पता है, मैंने अपना चैप्टर नंबर 3, 4 बहुत अच्छे से आपको करवा दिया है। कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 5th चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जानना आपको बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चैप्टर का नाम आपको जैसे पता है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये दो अलग अलग चीज हैं लेकिन कनेक्टेड हैं। इन दोनों का क्या मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है, उसके बाद आपको समझ में आएगा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा, मेरा लेक्चर रहेगा, वो रहेगा टोटली कॉन्टिन्यूटी के ऊपर। उसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो आएगी डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, जैसे कोई फंक्शन है, फंक्शन मान लीजिए मैं ले लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपको इसका ग्राफ बनाना आता ही होगा। ये इस प्रकार से होता है। इसका मतलब ये है, थोड़ा सा यहां से जाएगा, ये है इस फंक्शन में कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है। ये फंक्शन कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। जैसे कि देखो, ये फंक्शन में अब क्या आ गया, यहाँ पे ब्रेक आ गया, एक और ब्रेक आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पर, मुझे पता है जब मैं इसका फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसमें कोई ब्रेक नहीं आता। फंक्शन टोटली कॉन्टिन्यूअस रहता है। कॉन्टिन्यूअस, कहीं पर भी फंक्शन में ब्रेक नहीं है। तो ठीक है, अब कॉन्टिन्यूटी का मतलब समझ में आ रहा है, कहीं फंक्शन में ब्रेक नहीं है। जैसे कि मैं एक और बना देता हूं फंक्शन, फंक्शन इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं यहां पर एक्स। आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आपको पता है इसके अंदर भी कहीं ब्रेक नहीं आता, इसका मतलब ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है। कहां पर? हर जगह। ये फॉर ऑल रियल वैल्यूज एक्स बिलोंग टू एनी रियल वैल्यू, और ये किसी का निशान है बिलोंग का, बिलोंग। ठीक है, जैसे कि बिलोंग का मतलब ये है कि इस तरह, अगर मैं, मेरा नाम है सुरेंद्र गोयल, तो गोयल हम है अग्रवाल से बिलोंग, अग्रवाल फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इंडिया से हैं, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, उसी प्रकार ये पॉइंट्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और प्रत्येक रियल नंबर पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार ये भी प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। अब देखिए, अगर फंक्शन मुझे बनाकर मैं देख लूं उसका ग्राफ, तो बहुत इजी है, आराम से मैं बता सकता हूँ फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका मैं ग्राफ अच्छे से जल्दी से नहीं बना पाता, एग्जाम के अंदर इतनी जल्दी उसका ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऐसे फंक्शंस के लिए एक मेथड डेवलप किया गया है। उस मेथड से हम निकाल सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि बताइए कि किसी खास पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि बताओ पूरे रियल नंबर पे, पूरी रियल लाइन के ऊपर बताइए, हर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, 1 पर, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, -1, -2, -3, और बीच वाले पॉइंट्स, इन बीच वाले पॉइंट्सों पर भी चेक करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अब पर्टिकुलर पर जाता हूं, किसी एक पॉइंट के लिए बताता हूं कैसे चेक करते हैं, थोड़ा समझिए इसको। मान लीजिए फंक्शन ब्रेक है यहां पर, चलो पहले मान लेते हैं ब्रेक नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं 2 पर चेक कर रहा हूं। किस पर चेक कर रहा हूं? 2 पर। 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए 2 पर वैल्यू है, मान लीजिए 2 पर वैल्यू है 4। ठीक है, क्या वैल्यू है? 4। और 2 के थोड़ा सा लेफ्ट में, 2 के थोड़ा सा लेफ्ट में कुछ वैल्यू है, 2 के थोड़ा सा राइट, ये प्लस का मतलब राइट है, माइनस का मतलब लेफ्ट है, इस पर भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने जूम करके दिखाया है आपको, ये लेफ्ट बहुत नजदीक है, लेफ्ट बिल्कुल नजदीक है 2 के, बिल्कुल यहां पर, और राइट भी बिल्कुल इसके यहां पर, और ये इतना नजदीक है कि सबकी वैल्यूज 4 ही आएगी, लगभग 4 ही आएगी। यानी कि अगर मैं इसको बताना चाहूं, इसको कैसे मतलब होता है, ये होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, लिमिट
x अप्रोचेस टू 2 प्लस, और इसका मतलब होता है फंक्शन एट ए पॉइंट 2। ठीक है, अगर इन तीनों पे सेम वैल्यू आती है तो फंक्शन बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये तीनों में से एक भी वैल्यू अलग आ रही है तो हम बोल देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब देखिए वैसे तो आपको लग रहा है कि इन तीनों पर अलग अलग वैल्यूज आएंगी, लेकिन जैसे ये बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, ये वैल्यूज भी क्लोज हो जाएंगी, ये बिल्कुल इतने नजदीक चले जाएंगे कि ये लगभग वैल्यूज कितनी आ जाएगी, लगभग तीनों की वैल्यूज क्या आ जाएगी, 4। तो अगर तीनों की वैल्यू सेम आ रही है तो बोल देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 के ऊपर। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको कि कैसे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो जस्ट वर्बली था, कॉन्सेप्ट था, अब हम एक्चुअल आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है ये x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, अगर तो मैं ऐसा ग्राफ बना लेता हूं तो मुझे पता लगेगा कहीं पर ब्रेक है ही नहीं, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है, कहीं भी कॉन्टिन्यूटी टूटी नहीं हुई है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस ये हो जाएगा। लेकिन मैं बिना ग्राफ बनाए ही इसको चेक करना चाहता हूं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। देखिए पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि आपके लिए स्टेप्स हो सकता है नए हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देके एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं चेक करना चाहता हूं लिमिट, पहले चेक करना चाहता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना चाहता हूं, 0 से जस्ट पीछे, कितना पीछे, जैसे 0.00001, ये बिल्कुल लगभग लगभग 0 के करीब है, इस पे मैं चेक कर रहा हूं फंक्शन लिमिट 0 माइनस 5x माइनस 3। देखिए इसका प्रोसीजर है, चेक कैसे करते हैं, जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से देखिए। ये वाला तो x आ जाएगा यहां पर, इसकी जगह लगा दीजिए इक्वल, ये आ जाएगा 0, ये वाला आ जाएगा माइनस। ठीक है, आप अपनी तरफ से एक लगा लीजिए h, यहां लीजिए लेट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, इट मींस x इज इक्वल टू माइनस h। इफ x अप्रोचेस टू 0 इंप्लाइज, x की वैल्यू 0 रखोगे तो h कितना आ जाएगा, 0, h कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि यहां x 0 को अप्रोच कर रहा है तो h भी अप्रोच करेगा। अगर x 0 के इक्वल हो जाएगा तो h भी 0 के इक्वल हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, लिमिट, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये h अप्रोचेस टू 0। अब यहां माइनस वगैरह कुछ नहीं आएगा क्योंकि इस माइनस को मैंने यहां एडजस्ट कर दिया है। अब देखिए x की जगह वैल्यू क्या आएगी, x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के h। अब जैसी h को आप 0 पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगी -3, ये थी लेफ्ट हैंड वैल्यू। अब मैं निकालने जा रहा हूं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू है fx माइनस 3, 5x माइनस 3। अब आप देखिए मैं इसको फिर एडजस्ट करूंगा, ये तो आ जाएगा यहां पर x, इसके नाम का आ जाएगा इक्वल, ये 0 और ये वाला प्लस। ठीक है ना, आसान है ना। एक h आप अपनी तरफ से लगा लीजिए लेट, यानी कि ये हो जाएगा x इज इक्वल टू h। इफ x अप्रोचेस टू 0 इंप्लाइज, जैसे ही 0 रखेंगे h कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0। देखिए h 0 हमेशा आएगा, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए h हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 0 के पास, इसीलिए h भी अप्रोच कर रहा है। ये जो अप्रोच का मतलब क्या होता है वो देखिए, जैसे कि मैं किसी कोई मुझसे फोन करके पूछे कि सर आप कहाँ खड़े हो, तो मैंने कहा कि मैं नीम के पेड़ के पास खड़ा हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं नीम के नजदीक खड़ा हूं, उसके ऊपर नहीं खड़ा। ठीक है ना, मैं उसके ऊपर कैसे खड़ा रहूंगा, गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी, तो उसके पास खड़ा हूं, यानी कि मैंने अप्रोच किया हुआ है इस नीम के पेड़ को, अप्रोच करना। ठीक है ना, जैसे कि किसी ने मेरे से फोन करके पूछा सर आप कहाँ खड़े हो, मैंने कहा भाई मैं खंबे के पास खड़ा हूं, तो इसका मतलब खंबे के ऊपर तो नहीं खड़ा हुआ ना,
बिल्कुल खंबे के सटके भी खड़ा हो सकता हूं, उसके नजदीक भी खड़ा हो सकता हूं, जस्ट नियर टू खंबा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहाँ x अप्रोचेस टू जीरो, जीरो नहीं है, जीरो के पास है, जो कि यहां जीरो के पास रखोगे तो h भी जीरो के पास चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब जैसे ही x अप्रोचेस टू जीरो लिया तो h कितना आ गया, अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। अब देखिए x की वैल्यू यहां से उठाई जाएगी, रख दीजिए 5h माइनस 3, h की वैल्यू जीरो पुट करते ही कितना आ जाएगा, वैल्यू आ गई -3। देखिए दोनों -3 आ रही हैं। अब मुझे, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली वो -3 आ गई, राइट हैंड लिमिट निकाली वो -3 आ गई। अब लेना है मुझे एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट किस पे, जीरो पे, जिस पे हम चेक कर रहे थे। जीरो रखिए यहाँ पे, एट ए पॉइंट, ये आ गया -3, यानी कि मेरी लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस, और एट ए पॉइंट, और राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस जीरो प्लस, ये तीनों ही वैल्यू 3 आ गई। इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। आसान था ना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसने पूछा था x इज इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस चेक करो, अब आगे पूछ रहा है ये इसी क्वेश्चन के x इज इक्वल टू -3 पे भी चेक करो और 5 पे भी चेक करो। x इज इक्वल टू -3 मैं आपको करके दिखा रहा हूं, +5 पे आप खुद करेंगे। ओके, यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, चेक आउट एट x इज इक्वल टू -3 पर ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो वही काम करेंगे, पहले पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, मैं एक्चुअली LIM को शॉर्टकट में LT लिख देता हूं, तो बार बार LIM लिख पा रहा हूं। LIM लिमिट x अप्रोच टू -3 लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो माइनस ऊपर लगाया है इसका मतलब यही है, जस्ट पहले, जस्ट मतलब बिल्कुल नजदीक अप्रोच कर रहा है -3 के पास। कहां से अप्रोच कर रहा है, जैसे कि ये खंबा है, एक तो अप्रोच करना होता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट, यहां से अप्रोच करना है, बिल्कुल नजदीक चला गया मैं इसके, बिल्कुल नजदीक, इसके ऊपर नहीं चढ़ा, इसके नजदीक गया हूं, इसको बोलते हैं लेफ्ट अप्रोच, इसको बोलते हैं राइट अप्रोच। ये होता है एट ए पॉइंट, लेफ्ट अप्रोच, राइट अप्रोच, एट ए पॉइंट। ठीक है, तो मैं लेफ्ट अप्रोच कर रहा हूं माइनस के थ्रू, फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस fx -3। इस माइनस को खत्म करने का तरीका मैंने बताया था, पहले आप लिखेंगे x, इसके नाम का इक्वल, ये वाला -3 और ये वाला माइनस यहां आ जाएगा, एक एच आप खुद लगा देंगे, इसको बोलेंगे लेट। ठीक है, अब इफ x अप्रोचेस टू -3 इंप्लाइज, -3 रख देंगे, -3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, h कितना आ जाएगा, अगेन जीरो, h हमेशा ही जीरो आएगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिमिट इसकी वैल्यू कितनी आ गई, h अप्रोचेस टू, यानी कि यहां कितना आ जाएगा, h अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, यहां आ जाएगा 5, x की वैल्यू पुट कीजिए, -3 माइनस h, और जैसे ही h को जीरो पुट करेंगे ये आ जाएगा -15 -3 -18। ठीक है, क्लियर। अब मैं निकालना चाहता हूं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस फंक्शन 5x -3। ठीक है, तरीका वही है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट x, इसका नाम का क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, एक एच आपको खुद लगाना है, इसीलिए मैंने लेट लिखा है। इफ x अप्रोचेस टू, यहां कितना है -3, तो ये -3 आ जाएगा, इंप्लाइज h अप्रोचेस टू जीरो, -3 रखते ही ये कैंसिल आउट हो जाएगा, h कितना आ जाएगा जीरो। देखो -3 रखोगे ये कैंसिल हो जाएगा, h कितना आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा इज इक्वल टू का निशान, लिमिट यह आ जाएगा यहाँ पर h अप्रोचेस टू जीरो, हमेशा h अप्रोचेस टू जीरो ही आएगा। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए -3 प्लस h -3। ठीक है, माइनस के 3, h को जीरो पुट कर दीजिए,
-18 -15 -18। तो अब ये दोनों सेम आ गए, ये देखिए ये वाला और ये वाला वैल्यू सेम आ रही है, ये लेफ्ट की वैल्यू है, वो राइट की वैल्यू है। अब मुझे निकालना है एट ए पॉइंट -3। -3 पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम, ये अगेन -18 आ गया, यानी कि लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और एट ए पॉइंट, और फिर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस f ऑफ x एट ए पॉइंट लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस f ऑफ x। ये तीनों बराबर आ गए किसके, -18 के। इसका मतलब ये फंक्शन -3 पर भी कॉन्टिन्यूअस आ गया। इसका मतलब फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। x इज इक्वल टू 5 पे आप खुद चेक करेंगे, और आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट लिमिट का। और आगे वाली जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली लिमिट की एप्लीकेशन क्या है, ये कहां काम आती है। ठीक है, मैं जल्द ही मेरी एक वीडियो इसकी लॉन्च करूंगा, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इस लिमिट की एप्लीकेशन क्या है। आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें, नेक्स्ट वीडियो मेरी जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे रहा हूं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, उसका लिंक भी मैं नीचे यहाँ पे वीडियोस में दे रहा हूं, आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, और इन कॉन्सेप्ट्स को 2-3 बार वीडियो को जरूर देखें, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिए।